जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम उत्तर प्रदेश के सरयू नदी के तट पर बसा हुआ श्री राम जी का जन्मभूमि स्थान मतलब कि अयोध्या की बात करेंगे। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर बनने के बाद यहाँ पर काफी मात्रा में श्रद्धालु श्री राम जी के दर्शन करने आएंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे अयोध्या कैसे पहुँचना है, अयोध्या में कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए, अयोध्या में कौन कौन से दर्शनीय स्थान पर हमें दर्शन करना है, अयोध्या में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, अयोध्या में रुकने की क्या सुविधा है। अंत में यह भी जानेंगे अयोध्या घूमने में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, सभी को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं, जिससे आपको अयोध्या यात्रा करने में काफी सहूलियत मिलेगी और आपका खर्चा भी कम होगा। सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या कैसे पहुँचे। दोस्तों, अयोध्या पहुँचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की यदि मैं बात करूँ तो वो है ट्रेन के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम अब अयोध्या धाम हो चुका है। दोस्तों, यहाँ के लिए प्रमुख शहरों से डायरेक्ट ट्रेन आपको मिल जाएंगी, तो आप अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन आ जाइए। अयोध्या रेलवे स्टेशन से मंदिर परिसर की दूरी 1 किलोमीटर की पड़ती है। दोस्तों, यदि आपको अयोध्या के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप लखनऊ तक, गोरखपुर तक या सुल्तानपुर तक ट्रेन देख लीजिए। यहाँ आने के बाद रोड के माध्यम से अयोध्या पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, यह रहा ट्रेन से आने का ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन की यदि मैं बात करूँ तो वो है फ्लाइट के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो अयोध्या में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यदि आपको अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती है तो आप लखनऊ एयरपोर्ट आ सकते हैं और लखनऊ से रोड के माध्यम से अयोध्या पहुंच सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है बस के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप बस के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपको देश के प्रमुख शहर जैसे कि दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद, पटना, गोरखपुर से अयोध्या के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी, तो आप बस के माध्यम से भी डायरेक्ट अयोध्या पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, यह रहा कि हमें अयोध्या कैसे पहुंचना है। अब हम अयोध्या में पहुंच चुके हैं। अब यह प्रश्न आता है कि हम अयोध्या में कहाँ रुकें। दोस्तों, अयोध्या में दर्शनीय स्थान राम जन्मभूमि, जिसको रामलला टेम्पल भी कहा जाता है, हनुमानगढ़ी, दशरथ महल, कनक भवन, यह सभी मंदिर 2 किलोमीटर के दायरे में ही आते हैं। तो आप इस मंदिरों के आसपास कहीं भी होटल में, धर्मशाला में या गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। यहाँ पर यदि हम रेट की बात करें तो यदि आप राम जन्मभूमि के आसपास धर्मशाला लेते हैं तो धर्मशाला में 400 से 800 रुपए तक अच्छे रूम देखने को मिल जाएंगे। और यदि आप प्राइवेट होटल में रुकना चाहते हैं तो प्राइवेट होटल 1000 से 2000 रुपए में अच्छे होटल देखने को मिल जाएंगे। यदि हम होम स्टे या बजट होटल की बात करें तो वह भी आपको मिल जाएंगे। 800 से 1000 रुपए में नॉन एसी रूम मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप अयोध्या में रुक सकते हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं अयोध्या में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, आपको पता ही होगा राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में दर्शन करने वालों की बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है, जिससे आपको खाने पीने की किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भर पेट भोजन आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर खाने पीने की रेट की बात करें तो 100 से 150 रुपए में थाली सिस्टम के हिसाब से खाना मिल जाएगा। तो दोस्तों, अयोध्या में इस तरह से आप खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अयोध्या में रामलला के दर्शन कैसे करें। दोस्तों, राम जन्मभूमि दर्शन करने से पहले 2 चीजें आपको करनी है। सबसे पहले सरयू नदी में स्नान करना है। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है, तो सबसे पहले आप सरयू नदी में स्नान कीजिए। दोस्तों, सरयू नदी के राम के पैड़ी घाट पर हमें जाना है। जैसे हरिद्वार में हर की पैड़ी है, उसी तरह से अयोध्या में राम की पैड़ी है। तो आप यहाँ पर जाइए, जय श्री राम कहते हुए स्नान कीजिए और बढ़िए दर्शन करने की तरफ। दोस्तों, सरयू नदी में स्नान करने के बाद हमें जाना है हनुमानगढ़ी में और हमें हनुमान जी के दर्शन करने हैं। दोस्तों, वनवास खत्म होने के बाद श्री राम जी वापस आ रहे थे तो उनके साथ हनुमान जी भी आए थे। तब से हनुमान जी हनुमानगढ़ी में रहते हैं और पूरे अयोध्या और श्री राम जन्मभूमि की निगरानी करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें हनुमान जी के दर्शन करने हैं, जिसको बजरंगबली जी का घर भी कहा जाता है। तो आप हनुमानगढ़ी में जाइए, श्री हनुमान जी के दर्शन कीजिए। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम जाएंगे श्री राम जन्मभूमि, जिसको रामलला भी कहा जाता है। दोस्तों, अयोध्या का न्यूरेशन होने के बाद पूरी तरह से कॉरिडोर बना दिया गया है, जिसको अयोध्या कॉरिडोर बोला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर 4 तरीके से पथ मिलते हैं, जिसमें से जो रास्ता श्री राम जन्मभूमि को जाता है उसको भक्ति पथ बोला जाता है। दोस्तों, भक्ति पथ के माध्यम से मेन राम जन्मभूमि के एंट्री गेट तक पहुँचेंगे। दोस्तों, मंदिर में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि फोन, मोबाइल, कैमरा अलाउ नहीं है। मंदिर कॉरिडोर के बाहर फ्री लॉकर देखने को मिलेंगे, तो आप अपने मोबाइल, कैमरा, पर्स, बैग लॉकर में रख दीजिए। साथ में यहाँ पर जूता चप्पल का स्टैंड भी देखने को मिलेगा, अपने जूते चप्पल यहाँ पर जमा करवा दीजिए। यहाँ पर लड्डू प्रसाद का काउंटर भी देखने को मिलेगा, तो आप राम जन्मभूमि का प्रसाद अपने घर ले जा सकते हैं। तो इस तरह से सभी चीजों को बाहर रखने के बाद जय श्री राम कहते हुए राम जन्मभूमि में प्रवेश कीजिए और श्री राम जी के दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामना मांगिए और मंदिर परिसर से बाहर आ जाइए। दोस्तों, जब आप मंदिर परिसर से बाहर आएंगे तो कुछ मीटर की दूरी पर अमावा राम मंदिर देखने को मिलेगा। अमावा राम मंदिर में भोजन
भोजन वितरण होता है। तो यदि आप भोग लगा प्रसाद खाना चाहते हैं, यहाँ पर भोजनालय है, तो अमावा राम मंदिर में जाकर आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, श्री राम जी के दर्शन करने के बाद अब हम बात करते हैं अयोध्या में और कौन कौन से दर्शनीय स्थान पर हमें जाना है। दोस्तों, राम मंदिर से कुछ दूरी पर कनक महल है। दोस्तों, कैकेयी माता जी ने सीता माता को मुँह दिखाई में यह कनक महल उपहार के तौर पर दिया था। तब से श्री राम जी और सीता जी यही कनक महल में रहते थे। तो कनक महल में भी आप जाइए। दोस्तों, यहाँ पर यदि आप रात में जाते हैं तो यहाँ पर लाइटिंग देखने को मिलेगी, जो कि काफी शानदार दृश्य हो जाता है रात के समय में। तो आप कनक महल जाइए, यहाँ पर दर्शन कीजिए और साथ में अगले दर्शनीय स्थान पर जाइए, जो कि है दशरथ महल। दोस्तों, दशरथ महल में दशरथ जी के कक्ष देखने को मिलेंगे। दशरथ महल वह स्थान है जहाँ पर दशरथ जी की सभा लगती थी और यही स्थान पर श्री राम जी को वनवास का आदेश सुनाया गया था। तो आप दशरथ महल जरूर जाइए। इसी दशरथ महल के साथ लगा हुआ राजद्वार मंदिर है, तो यहाँ पर जाइए, दर्शन कीजिए। और यदि आपके पास टाइम बचता है तो तुलसी उद्यान है, जो कि गार्डन जैसा है, तो आप तुलसी उद्यान में जाकर कुछ समय बिताइए। इसके बाद शाम को राम के पैड़ी पर जाकर सरयू आरती में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, सरयू आरती में काफी श्रद्धालु यहाँ पर होते हैं। यही सरयू नदी पर दीपावली के दिन 20 लाख से ज्यादा लोग दीप प्रज्वलित करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जाइए और आरती में जरूर शामिल होइए। दोस्तों, यहाँ पर एक और मंदिर में आपको दर्शन करना है, जो कि है नागेश्वर नाथ मंदिर। दोस्तों, कहा जाता है यह मंदिर राम जी के पुत्र कुश ने इसकी स्थापना की थी, जिसको नागेश्वर नाथ मंदिर कहा जाता है। तो यहाँ पर आप जाकर महादेव जी के दर्शन कीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अयोध्या में कितने दिन का प्लान बनाएं। दोस्तों, यदि आपके पास 1 रात 2 दिन का समय है, तो आप 1 रात 2 दिन का प्लान बनाकर राम मंदिर को, सरयू नदी को और भी जो अयोध्या में दर्शनीय मंदिर है उनको अच्छे से घूम लेंगे। लेकिन यदि आपके पास समय कम है तो आप अयोध्या में सुबह आइए, पूरा दिन अयोध्या में घूमिए और शाम को अपने शहरों के लिए ट्रेन, बस, फ्लाइट ले सकते हैं। कुल मिलाकर यह कहना चाहिए अयोध्या आने के लिए 1 दिन भी पर्याप्त है। और यदि आप चाहें तो 1 रात 2 दिन का प्लान बनाकर अच्छे से अयोध्या को घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों, अंतिम बात करते हैं अयोध्या घूमने में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। दोस्तों, यदि आप 1 दिन का प्लान बनाते हैं, मतलब कि सुबह आकर शाम को अपने शहर के लिए रवानगी ले लेते हैं, तो आप 400 से 500 रुपए में दर्शन करके वापसी ले लेंगे। दोस्तों, इस खर्चे में किसी भी प्रकार का आप जिस शहर से आ रहे हैं वहाँ से ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट नहीं जोड़ा गया है। जो मैंने आपको खर्चा बताया उसमें जो भी आप दर्शन करने जाएंगे उसके ऑटो के खर्चे, खाने पीने के खर्चे, ज्यादा से ज्यादा आपका 500 रुपए खर्च होगा। यदि आप होटल में नहीं रुकते हैं तो आपका 1000 से 1500 रुपए खर्चा आएगा, जिसमें आप 1 रात 2 दिन का प्लान बना लेंगे और आप अच्छे से अयोध्या को घूम लेंगे। तो दोस्तों, यह रहा श्री राम जन्मभूमि अयोध्या की संपूर्ण जानकारी। इसके बाद भी यदि आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर हमारी तरफ से दिया जाएगा। और आप किसी और वीडियो में खो जाएं उससे पहले हमारे यात्रा उत्साह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई यात्रा के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय श्री राम। आपकी यात्रा मंगलमय हो।